आज की इस वीडियो में जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसकी स्टोरी है बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग। अगर मैंने अभी उसके बारे में कुछ भी कहा तो सारा मज़ा खराब हो जाए। तो इसलिए हमारे चैनल पे पहली बार हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए हमारे साथ, ताकि आप बाकी सभी चैप्टरों की वीडियो भी ऐसे ही देख पाएँ और उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगी ये भी जान पाएँ। तो चलिए मैं समझाता हूँ आज की स्टोरी, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। हॉरेस डेनबी हैज़ अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। हॉरेस डेनबी की समाज में काफ़ी इज्जत है, लोग उसे अच्छी नज़रों से देखते हैं। ही वॉज अबाउट 50 एंड अनमैरिड। वो लगभग 50 साल का है और अविवाहित, उसकी शादी नहीं हुई। ही मेड लॉक्स एंड हैड 2 हेल्पर्स। वो ताले बनाता है और उसके पास इस काम में उसकी मदद करने के लिए 2 साथी भी हैं, यानी कि 2 मजदूर भी। ही वॉज वेल एंड हैप्पी। वो खुश है और ठीक भी था। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। हॉरेस डेनबी रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हॉरेस डेनबी हर साल एक चोरी करता था, यानी एक तिजोरी लूटता था। ही स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स। और उस एक चोरी में वो इतनी चोरी करता था कि वो अगले 12 महीने तक अपना खर्चा चला सके। ही हैड अ पैशन फॉर बुक्स। उसे जो है किताबों का शौक भी है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे दुर्लभ और महंगी किताबें बहुत पसंद है। ही सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और वो चुपचाप उन किताबों को एक एजेंट के थ्रू खरीदता है जो उसे पसंद है। ही वॉज नाउ आउट टू कमिटिंग अ रॉबरी। लेकिन अब साल का वो वक्त है जब ये चोरी करने वाला है। तो कहानी में अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि हॉरेस डेनबी कैसा व्यक्ति है और वो क्या क्या करता है। कहानी में आगे फॉर 2 weeks हॉरेस हैड स्टडी द हाउस ऑफ शॉर्टओवर ग्रेंज। 2 वीक से 2 हफ्ते से हॉरेस जो है वो एक घर जिसका नाम शॉर्टओवर ग्रेंज है उसके बारे में पढ़ रहा है। ही हैड टू बर्गल दिस हाउस। और उसे इस घर को लूटना है। It had 15,000 pounds worth of jewels in the garage safe. और ये जो घर है शॉर्टओवर ग्रेंज, इसके अंदर लगभग 15,000 पाउंड के ज्वेल्स रखे हुए हैं। तो यानी यहाँ पर चोरी करना एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इतना सारा पैसा, इतनी सारी ज्वेलरी मिलेगी जो कि साल भर के लिए काफ़ी है। He intended to buy 3 interesting book coming up for sale in the autumn. और वो 3 बुकें खरीदना चाहता है और उनको लेकर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा उसकी उसमें रुचि है, क्योंकि वो इसी पतझड़ बिकने के लिए आने वाली है। ही हैड सीन वेयर द हाउस कीपर हंग द की। उसने ये भी देखा है कि उस शॉर्टओवर ग्रेंज के अंदर जो हाउस कीपर है वो चाबियाँ कहाँ रखता है। ही हैड ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग अबाउट द हाउस। और उसने उस घर के बारे में जो भी है वो सब कुछ पढ़ा है। There were the rooms, the electric wires, path and the garden before the theft. उसकी चोरी करने से पहले उस घर में कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है, कहाँ से कहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता है, उसने उस सब की जानकारी पहले ही जुटा ली है। यानी कि एक चोर को किसी बड़े घर में अगर चोरी करनी है और एक बड़ी चोरी करनी है तो उसे अपनी तैयारी कैसे कैसे करनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हॉरेस डेनबी entered the house. अब वो वक्त आ जाता है जब हॉरेस डेनबी उस घर के अंदर चोरी के लिए घुसता है। A small dog lay in the kitchen. एक छोटा कुत्ता वहाँ उस किचन में, उस घर के किचन में लेटा हुआ है। He silenced it, calling it by name. और कुत्ते को वो शांत करा देता है उसके नाम से पुकार। काफ़ी आसान सा है, ताकि कुत्ते को ये लगता है कि ये मुझे जानने ही वाला है। The safe was in the drawing room. और वो जो तिजोरी है वो ड्राइंग रूम है। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। और वहाँ उस ड्राइंग रूम से पहले वहीं पर एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता है। ही फेल्ट हिज नोज टिकल। वहाँ पर हॉरेस को, डेनबी को, यानी जो हॉरेस डेनबी है हमारा, उसे उसकी नाक में गुदगुदी महसूस होती है। कभी कभी होता है ना, कोई ऐसी स्मेल आती है जिससे हमें नाक में गुदगुदी होने लगती है और फिर छींकें आती हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पर डेनबी के साथ होता है। ही स्टार्टेड स्नीजिंग। और उसके बाद वो छींकना प्रारंभ कर देता है। द सेफ वॉज नॉट हार्ड टू ओपन। जो सेफ है
जो तिजोरी है उसे खोलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। He went into the hall to cut the wire of alarm bell, और उसके बाद वो हॉल में जाता है ताकि वो अलार्म बेल की वायर्स को काट सके। तो यहाँ पर अब पूरी तैयारी कर रहा है वो कि किस तरीके से उसे अब उस तिजोरी को खोलना है। Then he heard a voice. The voice told him that he could cure the sneeze. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई थी और उस आवाज़ ने उससे कहा कि तुम अपनी इस छींक का इलाज कर सकते हो। It was the voice of a woman, और ये एक औरत की आवाज़ थी। She stood in the doorway. वो वहीं चौखट पे खड़ी थी। She was young and pretty. वो जवान थी और सुंदर थी। She was dressed in red, और उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। She said that she had come back in time. वो कहती है कि मैं सही टाइम पर वापस आ गई। But she did not expected to meet a burglar. लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि मुझे यहाँ पर एक चोर मिल जाएगा। तो यानी वो महिला कह रही है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि एक चोर को मैं अपने घर में देखने वाली। अब आगे क्या होने वाला है देखो। The young lady very confidently asked Horace what he was doing. उस युवा महिला ने बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ हॉरेस से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। His first thought was to run. अब हमारा जो हॉरेस डैनबी है उसका जो पहला ख्याल था वो ये था कि वो यहाँ से भाग जाए। The lady told him that she would telephone the police. और उस लेडी ने उससे कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन मिला दूँगी। She would tell it about him. और जो भी है मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगी। Horace Danby told her to let him go and forget she ever saw him. Horace Danby उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा भी था। But the lady laughed. लेकिन जो महिला है वो इस पर बहुत जोर से हंसती है। And he begged her. और हमारा जो हॉरेस डैनबी है वो उससे याचना करता है। He promised her never to commit burglary if she let him go. और वो उससे वादा करता है कि अगर मुझे तुमने यहाँ से जाने दिया तो मैं अब कभी भी कोई चोरी नहीं करूँगा। The lady had by now impressed him that she was the landlady. अब वो जो लेडी है, वो जो औरत है, वो इस घर की मालकिन है और हमारे हॉरेस डैनबी की सब बातें सुनकर उससे खुश हो जाती है। She put one condition for letting Horace go. और उसके बाद वो एक शर्त रखती है हॉरेस के यहाँ से जाने की। She had made up a false story to trick the Danby. और उसके बाद वो यहाँ पर एक झूठी कहानी बनाती है जिससे वो डैनबी को लूट सके। अब डैनबी को फंसा सके या आप ये कह लीजिए। She told him that she had promised her husband to take her jewels to their bank. वो कहती है कि मैंने अपने पति को ये वादा किया था कि जो भी यहाँ इस घर में ज्वेल्स हैं मैं उन सबको बैंक में ले जाकर रख दूँ। She had however left them in the safe. लेकिन मैं उन्हें इसी तिजोरी में भूल गई। She told him she wanted to wear the jewels in the party that night. और वो आगे ये भी बताती है कि मैं चाहती हूँ कि आज रात की पार्टी जो है उसमें मैं इन ज्वेल्स को पहन लूँ। She came down to get them. और उसी लिए मैं उन्हें यहाँ पे लेने आई थी। But she had forgotten the number to open the safe. लेकिन जो ये नंबर्स हैं, जो लॉक है इस सेफ का, वो मैं भूल गई। Horace assured her that he would open the safe for her. अब हॉरेस जो है वो भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए इस तिजोरी को खोल दूंगा। अब हॉरेस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे यहाँ से बच के निकलना है और हॉरेस को लगता है कि ये जो लेडी है वो इस घर की मालकिन है। So he opened the safe within an hour and gave the jewels to her. तो हॉरेस जो है वो 1 घंटे के अंदर वो सेफ, वो तिजोरी खोल देता है और उसके भीतर मौजूद जो गहने हैं वो उस महिला को दे देता है। तो अभी तक कहानी के अंदर हॉरेस घुसा था घर के अंदर चोरी करने के लिए, लेकिन फिलहाल वो जो भी उस तिजोरी के अंदर है वो सब निकाल करके उस महिला को दे चुका है, क्योंकि वो महिला उसे उस घर की मालकिन लग रही है जो उसे पुलिस को दे सकती है। और हॉरेस इन सब से बचने के लिए ये सब करने में लगा। अब कहानी में आगे। On the third day, Horace thought of the books which he wanted. अब उस चोरी के 3 दिन बाद हॉरेस उन किताबों के बारे में सोचता है जो उसे चाहिए थी। He would have to look for another safe. और अब वो सोचता है कि मुझे कोई और तिजोरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसे उन बुक्स का बहुत शौक है और वो उन्हें लेना चाहता है। But he never got a chance to burgle another safe. लेकिन
हॉरेस को दोबारा कभी भी कोई दूसरी तिजोरी तोड़ने का मौका मिला ही नहीं। बाय नून a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange। और उसी दोपहर उसे एक पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने ज्वेलरी की चोरी की थी शॉटओवर ग्रेंज के अंदर। तो कहानी के अंदर का जो ट्विस्ट है, उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। वो जो महिला उस घर में हॉरेस डैनबी को मिली थी, वो ऑलरेडी खुद एक चोर थी जिसने बहुत ही आसानी से उस घर को भी और साथ साथ हॉरेस डैनबी को भी लूट लिया अपनी एक ट्रिक के जरिए। अब यहाँ पे क्या होता है, डैनबीज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम। अब डैनबी जो है हमारा, उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो पूरे घर में, पूरे कमरे में जगह जगह थे। ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स। उसने वो जो तिजोरी थी वो बिना ग्लव्स पहने ही खोली थी। He told the police that the landlady of the house had asked him to open that safe। और वो पुलिस को बताता है कि उस घर की जो मालकिन थी उसने इससे कहा था कि भाई उसकी जो तिजोरी है वो खोल दो। बट द लैंडलेडी herself was a grey-haired woman of 60। लेकिन जो उस घर की मालकिन है वो एक चांदी के रंग जैसे बालों वाली एक 60 साल की बूढ़ी महिला थी। She said the story of Danby was nonsense। और उस घर की जो असली मालकिन थी उसने कहा कि ये डैनबी जो भी कहानी बता रहा है ये सब बकवास है। तो समझ में आ गया होगा कहानी का सीक्वेंस। जी हाँ, हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो हॉरेस है जो कि जेल में है और उस जेल के अंदर वो एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी। और वो अभी भी अक्सर उस चालाक और उस मनमोहक महिला के बारे में सोचता है। शी वॉज इन हिज प्रोफेशन। वो भी इसी के प्रोफेशन में थी, यानी ये भी चोर था और वो भी चोर थी। शी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम। और उसने बहुत ही आसानी से मुझे चूना लगा दिया, मुझे ट्रिक कर दिया। डैनबी गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और डैनबी को अभी भी बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है जब कोई ये कहता है कि भाई चोरों के बीच में भी आपसी ईमान होता है। तो कहानी बेसिकली ये बताती है कि चोर के साथ भी चोरी हो जाती है, जिसे हम हमारे हिंदी जगत में हेरा फेरी कहते हैं। आप सभी ने मूवी तो देखी होगी। अब आती है बात इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि वो महिला जो लेडी थी, जो रेड ड्रेस में थी, जो शॉर्ट और रेंज में मिली थी, उसने किस तरीके से हमारे हॉरेस डैनबी को ट्रिक किया। और उसके बाद हॉरेस के बारे में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई वो जब घर में घुसा तो उसे क्या क्या देखने को मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।